Hello guys, welcome to this session. In this video we will be discussing about microevolution, flying and races. So first of all, what do you mean by microevolution? So ज़्यादातर क्या है कि एवोल्यूशन में देखा गया है कि एवोल्यूशन गोज इनटू इधर माइक्रो एवोल्यूशनरी पाथवेज और मैक्रो एवोल्यूशनरी पाथवेज और मेगा एवोल्यूशनरी पाथवेज. सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हमको जानना है कि माइक्रो एवोल्यूशन है क्या. चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये माइक्रो एवोल्यूशन हम पहले जानेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत मैक्रो एवोल्यूशन एंड देन मेगा एवोल्यूशन. सो माइक्रो एवोल्यूशन क्या है कि अगर कोई भी चेंज अगर एलेलिक फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, मतलब जेनेटिक चेंज पे हो रहा है, तो उसको हम माइक्रो एवोल्यूशन कहेंगे. सो देयर आर 4 डिफरेंट प्रोसेसेस व्हिच force up into microevolutionary pathway. So these are the mutation, natural selection, gene flow and genetic drift. तो चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे कि what are the microevolutionary forces and their role in microevolution. So out of these 4 pathways, mutation, genetic drift, migration and natural selection, हम एक एक करके बात करेंगे. चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि माइक्रोएवोल्यूशन है क्या. What do you mean by mutation? सो पहली बात यह है कि म्यूटेशन हमको ये जानना है कि म्यूटेशन है क्या. म्यूटेशन इज द रैंडम जेनेटिक चेंज व्हिच ऑल्टर्स द बेस पेयर्स. ओके, सो यहाँ पे देखा गया है कि ये ग्रीन जीन, 2 ग्रीन बीटल्स को मेट किया गया है और उसका ऑफस्प्रिंग दिखाया गया है कि इसमें जेनेटिक चेंजेस होने की वजह से एक बीटल क्या हो गया, ब्राउन जीन कैरी कर रहा है. ठीक है, सो दिस ब्राउन जीन इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन. ओके, so now come to the point, migration और जीन फ्लो. सो व्हाट डू मीन बाय जीन फ्लो? अगर कोई भी, देखिए हमको पहले ये मानना है कि एक पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पॉपुलेशन का बीटल्स है. ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ ग्रीन बीटल्स हैं. ओके, सिर्फ ग्रीन बीटल्स हैं, लेकिन ड्यू टू द माइग्रेशन, ओके, सो स्पीसीज ऑफ द बीटल हैविंग द ब्राउन जीन्स, अगर कोई बीटल में ब्राउन जीन है, वो अगर वहाँ से किसी और पॉपुलेशन से माइग्रेट होकर यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो जीन फ्लो करके ला रहा है. ठीक है, सो इसकी वजह से कि पहले का पॉपुलेशन था, इसमें क्या हो जाएगा कि ग्रीन पॉपुलेशन के साथ साथ ब्राउन पॉपुलेशन भी आ जाएगा. ठीक है, सो यही है कि माइग्रेशन जीन फ्लो करके कैसे करके चेंजेस लाएगा. नाउ कम टू द पॉइंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके, हम इसमें बात करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है. पहली बात तो यह है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट काम करता है सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन पे, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन. ओके, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑकर इन स्मॉल पॉपुलेशन. ओके, स्मॉल पॉपुलेशन. सो इसमें सिर्फ जेनेटिक ड्रिफ्ट को देखा जाता है, मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट का चेंजेस स्मॉल पॉपुलेशन में रिकॉग्नाइजेबल होता है, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन में नहीं दिखता है. क्योंकि देखिए, जनरली अगर हम ऐसा सोचें कि अगर किसी भी चेंज, अगर हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में अगर कोई दिक्कत आए, तो हमको पता चल जाएगा कि घर में ये चीज़ ऐसा ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है. लेकिन अगर हमारा पूरा गांव देखा जाए, अगर गांव में ऐसा पूछा जाए कि किसके घर में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हो रखा है, कोई नहीं बता पाएगा. ठीक है, तो वैसा ही है कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में स्मॉल नंबर ऑफ स्पीसीज है, कोई भी पॉपुलेशन में स्मॉल नंबर ऑफ स्पीसीज है, अगर उसमें से ज़रा सा भी चेंजेस आएंगे तो वो ज़रूर दिखा जाएगा. लेकिन अगर एक पॉपुलेशन में बहुत सारा स्पीसीज है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस आए तो पता भी नहीं चलेगा. सो वैसा ही है कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि देखिए, ये स्मॉल पॉपुलेशन सिर्फ 4 स्पीसीज है. सो यहाँ पे ग्रीन बीटल और ब्राउन बीटल के बीच में क्रॉस किया गया है. सो उसका ऑफस्प्रिंग ये 4 निकल के आ गया. सो इसमें से ज़्यादातर क्या हो गया, ब्राउन बीटल्स आ गया. ठीक है, यह सभी थोड़ा सा भी चेंजेस दिखेगा ना, तो इट इज़ रिकॉग्नाइजेबल. सो यहाँ पे भी सेम केस है. सो आपको याद रखना है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए रैंडम लॉग प्रोसेस. ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए रैंडम लॉग प्रोसेस वेयर नॉर्मली द चेंजेस एक्यूमुलेट, और वही हमको दिख जाता है. चलिए ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या बात करता है कि
नेचुरल सिलेक्शन एक बड़ा एस्पेक्ट है, जैसे मतलब अब हम इसको एक 2-3 लाइन में ख़त्म नहीं कर सकते। सो नेचुरल सिलेक्शन अगर बात करेंगे तो इसमें अब हमको देखना पड़ेगा कि अगर कोई स्पीसीज फिट है तो वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब नेचर उसको सिलेक्ट करेगा और उसको इस धरती में एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए उसका फोर्स देगा। अगर कोई स्पीसीज वीक है तो इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसको नेचर सिलेक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, वैसे इधर में एक एग्जांपल है, आप देखिए कि यहाँ पे नॉर्मली जो ब्राउन बीटल्स है, तो ये क्या हो रहा है कि ये प्रीडेशन से एस्केप हो रहा है, ये भाग रहा है। ये अगर कोई भी बर्ड इसको खाने के लिए जाएगा ना, ये छिप जाएगा तो इसको खा नहीं पाएगा। तो दिस ब्राउन बीटल्स आर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द प्रीडेशन ऑफ दिस बर्ड, बट व्हाट हैपेंस, बट दिस ग्रीन बीटल्स दे कैन नॉट एस्केप द प्रीडेशन। तो वो मतलब ये यह है कि क्या है कि दिस बर्ड विल ईट द ग्रीन बीटल्स। सो अल्टीमेटली क्या दिखा गया है कि दिस ब्राउन बीटल्स विल सर्वाइव, after all this brown beetle will survive and make its existence, and these green beetles will not survive and they will eliminate from the environment. So this is how the natural selection occurs. Okay, natural selection होने के लिए बहुत सारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। सो चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लाइंट्स के बारे में। सो व्हाट डू मीन बाय क्लाइंट्स? सो क्लाइंट अगर किसी भी पॉपुलेशन में देखा जाए तो कोई भी कैरेक्टर ग्रेजुअली चेंज हो रहा हो। ओके, सो कैरेक्टर मतलब सो अल्टीमेटली उसका जीन चेंज हो गया है, जीन्स होने की वजह से उसका फेनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। सो सीरीज ओवर ए जोग्राफिकल एरिया। ओके, सो देखिए कि सो धीरे धीरे अगर कोई भी बदलाव आ रहा हो किसी भी स्पीसीज में इन ए जोग्राफिकल एरिया, और उसको हम क्लाइंट कहेंगे। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा भी अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में फीचर में फिनोटाइप में चेंज आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग स्पीसीज हो जाएगा, ऐसा ऐसा बात नहीं है। सो स्मॉल चेंजेस हो सकता है। सो देयर विल बी स्मॉल चेंज, स्मॉल फिनोटाइपिक चेंज, देयर विल बी स्मॉल फिनोटाइपिक चेंज ओके इन ए जोग्राफिकल एरिया। सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग स्पीसीज हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है।